कि किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इनके 12 महीने तो समझ में ही नहीं आएगा कि बजट आया क्या है। धरातल पे उतरने का कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। क्योंकि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए, देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। आप देखिए इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितने बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नाम आएगा और कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लिखने के बाद भी जो मुख्यमंत्री होता है वो ही मुख्यमंत्री होता है, उसके आगे नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो ये डाउट क्यों हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं कि नहीं है, मेरे ये समझ से परे है। बजट की गरिमा को तार तार किया है इन्होंने। मैं समझता हूं कि इन्होंने 4 लाख नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और इस साल में 1 लाख की बात की। अब तक तो जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में जो भर्तियां निकल करके वित्तीय स्वीकृति हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गई, वो ही नहीं दे पाए। तो ये कब तो किस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालेंगे और इन 6 महीने में कैसे, बाकी के बचे हुए 6 महीने में ये कैसे कर पाएंगे। 8-9 महीने मान लीजिए आप एक तरीके से, तो कहाँ से ये भर्तियां देंगे। स्कूलें 100 खोलने की बात करें, एक विधायक को एक दे देते तो भी समझ में आती। कहाँ हमने 8000 स्कूलों को प्रोमोट किया, स्कूलें खोली, कहाँ पर इंग्लिश मीडियम 3737 स्कूल। कोई विजन नहीं है इनका किसी तरीके से। न ओपीएस के बारे में है, न 25 लाख का जो गरीब को बीमा मिलता था, स्वास्थ्य फ्री मिलता था, उसकी कोई बात नहीं है। किसान को जो हम 2000 रुपये प्रति HP जो छूट देते थे, उसमें नए किसानों के लिए वो छूट होगी कि नहीं होगी, इस बात का भी कहीं कोई नहीं है। जो 100 यूनिट बिजली फ्री थी, वो नए जो कनेक्शन ले रहे उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जो पूंजीपति, धन्ना सेठ, अडानी अंबानी जैसे लोग जिन्होंने पावर स्टेशन लगा रखे थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने का काम किया। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा कि ऐसे लोगों को जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के मालिक हैं और उनको तो छूट दी गई है और गरीब के लिए कोई छूट की कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई विजन नहीं है। कोई नई योजना इनकी तरफ से किसी तरीके की नहीं है। शिक्षा का तो शायद डेडलाइन में इन्होंने निपटा दिया शिक्षा को। और कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी में इन्होंने कृषि का बजट पढ़ा। अब वो कृषि मंत्री का इसमें विजन आया कि नहीं आया, ये भी समझ से परे है। मैं समझता हूं कि ये दिशाहीन बजट था। गांव, ग्रामीण किसान का और नौजवान का 2 घंटे में कोई लास्ट के 10 मिनट नाम आया हो तो भले ही, बाकी तो किलों पे, महलों पे, नगरों पे चलते रहे, पर्यटन पे चलते रहे। अच्छी बात है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 70-80% आबादी जो गांव में रहती है, जो विकास के लिए आज भी लालायित है कि हमारा विकास होगा, हमने सरकार बनाई है और ये सरकार हमारे लिए कोई अच्छी योजनाएं लेकर के आएगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, इन चीज़ों का कहीं भी इस बजट में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक केंद्र का बजट नहीं आता तब तक इनके पास में करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है। जो अंतरिम बजट दिया था उसकी भी एक भी घोषणा आज की तारीख तक धरातल पे नहीं उतरी है। और ये जो बजट है वो केवल हवा ही रह जाएगा, किले और महलों की बात करने वाला बजट रह जाएगा। लोग इनको गांव में जब जाएंगे, अभी मेल हम दबा रहे थे, इनको गांव में जाएंगे तो पूछेंगे भाई हमारे गांव के लिए क्या लेकर के आए, कौन सी सड़क लेकर के आए हो। ERCP के लिए जो ये बात कर रहे हैं 10,000 करोड़ की, ये वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, टेंडर प्रक्रिया हो रही थी। तो जो कि बजट बनाने वाले वही टीम है जो हमारे पास थी, तो इन्होंने पुनरावृत्ति कर दी उसकी। और इनके ये तालियां बता रहे थे कि भाई हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये तीर नहीं मारा। जो हमारे समय में घोषणाएं थी और जो हमारा विजन था, उसी को
थोड़ा बहुत अगर कहें तो उसको आगे बढ़ाने में एक दो चीज़ों में इन्होंने काम किया, बाकी ये बहुत ही ग्राम, किसान, ग्रामीण, युवा, SC, ST, OBC, गरीब, स्वर्ण, इन सब के को निराश करने वाला है और नौजवानों को तो विशेष रूप से ये निराश करने वाला है।